नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। जल है तो कल है और जल ही जीवन है। ये बड़े बड़े नारे आपने बहुत सुने होंगे। पानी की अहमियत राजस्थान में कुछ ज्यादा है, ये भी आप जानते हैं, क्योंकि पानी की किल्लत हमेशा बनी रहती है और पानी की किल्लत के बीच अगर प्यासी जनता पर रहनुमा ही प्रहार करने लगे तो समझ सकते हैं कि आम आदमी पर भला क्या गुजरेगी। सरकारें सड़क और पानी की व्यवस्था करती हैं, करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि जो खर्चा पानी की परियोजनाओं पर लगा हो वो जनता की जेब से ही वसूल लिया जाए? शायद आपका जवाब होगा ऐसा मुमकिन नहीं है। पर जयपुर में अगर नल का नया कनेक्शन आप लेना चाहते हैं तो आपको 7,500 से लेकर 65,000 रुपए तक चुकाने पड़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, 7,500 रुपए से लेकर 65,000 तक चुकाने पड़ सकते हैं। यानी अगर आपको नल का कनेक्शन लेना है तो हालात यह है कि पहले लोन लीजिए फिर कनेक्शन लीजिए। जगतपुरा प्रोजेक्ट का शुक्रवार को लोकार्पण है और जगतपुरा में नल के नए कनेक्शन के लिए जलदाय विभाग ने कीमत तय कर दी है ताकि 410 करोड़ के प्रोजेक्ट की कीमत चुकाई जा सके। जलदाय विभाग के फैसले के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है, वो लाजमी नजर आता है। लेकिन सवाल यह है कि जगतपुरा की जनता के साथ ही ऐसा क्यों किया गया? क्या वो राजस्थान का हिस्सा नहीं? क्या यहाँ की जनता राजस्थान की नहीं? और ये अन्याय आखिर कब तक होता रहेगा? जवाब तो देना पड़ेगा। जरा सोचिए, दावे के साथ यह कहा जा सकता है कि कम से कम देश के किसी हिस्से में ऐसा नहीं हो रहा होगा कि नए नल कनेक्शन के लिए आपकी जेब से 7,500 से 65,000 रुपए तक लिए जाए। जलदाय विभाग ने कनेक्शन के रेट तय कर दिए हैं, इसकी लिस्ट जारी कर दी है और ये लिस्ट जैसे ही जारी हुई इसका विरोध शुरू हो चुका है। आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या वाकई में जलदाय विभाग एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करता है जो सुविधाएं देने के बदले में आपसे मुनाफे के साथ पैसा वसूलने की कोशिश करेगा। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता मनीष पारिक जी, हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप यादव जी, और हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ेंगे। और कांग्रेस से हमने बुलाया लेकिन कोई आया नहीं। मनीष पारिक जी, आपके साथ में चर्चा शुरू करना चाहूंगा। सर, 65,000 तक, 7,500 से 65,000 तक आपको कनेक्शन के देने होंगे ताकि आपके घर में नल लग जाए और पानी आ जाए। पानी एक मूलभूत सुविधा, उसके लिए इतना भारी भरकम खर्च देना पड़ेगा। यही तो लोक कल्याणकारी सरकार का जो अपना अस्तित्व है वो खो चुकी सरकार जी। पहले बिजली में वादा किया था कि बिजली के पैसे नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि आरोप लगाया था कि बीजेपी ने बढ़ाए हैं, हम नहीं बढ़ाएंगे। घोषणा पत्र में घोषित किया, उसके बढ़ा दिए, 27% इंक्रीज उसमें हो गया। अब उसके बाद में पानी की बात हुई है, हर मंजिल पे अलग है। और विजेंद्र, बड़ी बात यह है कि इसकी विभत्सता अभी मालूम नहीं चलेगी क्योंकि हर फ्लैट के लिए कनेक्शन अलग हो गया। तो पहले होता था कि कोई एक मंजिल पर अगर कनेक्शन होना है तो एक ही भूखंड को एक कनेक्शन मिलता था। अब उसमें अगर 16 लोग होते थे तो वो उनका सब में बंटवारा हो जाता था और नॉमिनल उसमें पानी मिलता था। तो सबसे बड़ी बात है कि हर के लिए अलग कनेक्शन, हर फ्लोर का अलग से रेट, उसका सेकंड फ्लोर का, थर्ड फ्लोर का, और ऐसे 8 मंजिल तक के पैसे अगर अलग बना दिए हैं तो आप समझ सकते हैं कि 409 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट इनका है और ये वसूलेंगे 800 करोड़। तो मुनाफे का सौदा पानी को बनाने वाले हैं। जो जनता की बात थी जो। अच्छा, ये बताइए मनीष जी, क्या बीजेपी इस मामले को लेकर सड़कों पर उतरेगी? ये निश्चित तौर पर ये विरोध की बात है। अभी कोरोना काल में आंदोलन की मर्यादा है विजेंद्र जी, वो निश्चित तौर पर बीजेपी इसका विरोध करेगी। और ये जो गंभीर बात है, जनता में ये विषय जाएगा और लोगों को पता चलेगा कि हमके पानी के पैसे पहली बार देने पड़ रहे हैं। ऐसी सरकार चुनी थी, अब सड़क के पैसे भी ले लो, फिर घर तक जो सड़क बन रही है, सीवर के तो लेते ही हैं, बिजली के लेते ही हैं, मीटर अपने आप चलते ही हैं। तो ये जयपुर की जनता से चाहते क्या है? ठीक है, अब यहां से मैं एक नई तस्वीर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। मनीष पारिक जी ने कहा कि सरकार जनता से चाहती क्या है। 7,500 रुपए से 65,000 रुपए एक कनेक्शन के लिए जाएंगे, आपके भूखंड के साइज के हिसाब से और मंजिल के हिसाब से। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल यह पूरा प्रोजेक्ट 2015 में बना और जिस वक्त इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की जा रही थी उसी दौरान यह भी तैयार कर दिया गया था कि किससे किस तरीके से पेमेंट लेनी है। मनीष जी, जो इस वक्त हो रहा है यह 2015 से हुआ था और 2015 में जब आपकी सरकार थी और यह प्रोजेक्ट बन रहा था उसी दौरान यह तय हो गया था कि जो ये 409 करोड़ की प्रोजेक्ट है
इस पर पेमेंट किस तरीके से होनी है, ये स्ट्रक्चर तभी तैयार हो गया था, तब याद नहीं आया कि क्या करने जा रहे हैं। जी, मैंने आपको कहा बीसलपुर की योजना माननीय वसुंधरा राजे जी के समय जो सरकार थी उसमें पहली बार बनी। दूसरी लेकर आप कह रहे हैं कि लोक कल्याणकारी सरकार एक भी जगह पर पैसा वसूल नहीं किया, एक भी जगह पर पैसा वसूल नहीं किया गया। निश्चित तौर पर यकीन मानिए सरकार कंटिन्यू होती तो ये भी नहीं होता। कुलदीप जी, अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जिसको लेकर ये बवाल खड़ा किया जा रहा है कि इतना पैसा लिया जाएगा, देखिए इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं कि देश के किसी कोने में किसी भी आदमी से इतना पैसा नल कलेक्शन के नाम पर नहीं लिया जा रहा होगा, लेकिन क्या ये कांग्रेस ने किया है? नहीं, ये 2014-15 का प्रोजेक्ट था। इसमें माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी विराजमान थे, यहाँ किरण माहेश्वरी जी विभाग के मंत्री थे जी। उन्होंने ये कह के इस प्रोजेक्ट को तैयार किया, ये जो कॉलोनियाँ हैं नॉन अप्रूव्ड कॉलोनियाँ हैं, अगर इन कॉलोनियों में अपन पानी की सुविधा करेंगे तो इनसे सुविधा शुल्क वसूला जाएगा। इन्होंने कॉलोनी के जो भी पदाधिकारी रहे उन्होंने भी इसकी सहमति दी। उन्होंने ये कहा कि भाई जो खर्चा प्रोजेक्ट पे आएगा वो खर्चा जनता से इसका वसूला जाएगा जी। तो ये काफ़ी पुराना प्रकरण है, मनीष जी को भी पता नहीं है प्रकरण कब से शुरू हुआ, प्रोजेक्ट कब से शुरू हुआ, इसमें सरकारों के क्या दोष है? जनता को पानी चाहिए। मेरे को पता है और मैंने आपको कहा ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात हुई है ये निश्चित तौर पर कन्वर्जन का शुल्क भूमि पर लिया जाता है, जेडीए लेता है, तो जो अनअप्रूव्ड कॉलोनीज हैं उनसे कन्वर्जन शुल्क लिया जाएगा और कन्वर्जन शुल्क में सड़क का शुल्क, पानी का शुल्क, बिजली का शुल्क सब शामिल होता है। तो इस सरकार को सबसे अच्छा रास्ता ये था कि अगर अनअप्रूव्ड कॉलोनियां रहेगी तो ना उनको अप्रूव करिए और अप्रूव करके कन्वर्जन शुल्क वहां जमा कराएंगे। उसको पानी से क्यों जोड़ा जा रहा है? बड़ी बात यह है, मैंने आपको कहा उस समय योजना बनी थी वो कन्वर्जन शुल्क की थी, मेरे को पूरी जानकारी है क्योंकि मैं उस समय भी टेलीविजन पर बहस करने आता था। बड़ी बात यह है कि इसके बारे में ये प्रोजेक्शन, एक बात और भी है, ये भी इस बारे में मानेंगे जब प्रोजेक्ट बनाया जाता है और लागू किया जाता है उस दौरान जो ड्यूरेशन होती है उसमें रेक्टिफिकेशन होते हैं, संशोधन किए जाते हैं और जो भी कोई लोक कल्याणकारी बात होती है उसको अडॉप्ट किया जाता है। तो अगर कन्वर्जन शुल्क वहां पर जमा नहीं होगा तो पानी भी ले लिया जाएगा। गलती करिए तो कांग्रेस को उसे आगे नहीं बढ़ाना था, उसको सही करना था, आप ये कह रहे हैं? नहीं, गलती तो थी नहीं ना, वो तो ड्यूरेशन में था। ठीक है, मेरे से नरेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं, नरेश जगतपुरा से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लोगों में काफी गुस्सा है। नरेश, ये वाकई में ऐसा हो गया है कि जलदाय विभाग अपने आप में एक प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने कोई सुविधा देने की तैयारी की और उसका भारी भरकम पैसा लिया जाएगा। देश के किसी कोने में ऐसा नहीं होता जैसा यहां पर होने जा रहा है। लोगों से भी बात कीजिए और आप भी इस पर आगे बताइए कि क्या होने वाला है। विजेंद्र, बिल्कुल देखिए, कल जो है एक कह सकते हैं कि ऐतिहासिक परियोजना जगतपुरा में, राजधानी जयपुर के जगतपुरा एरिया में शुरू होनी है। और ये योजना ऐतिहासिक इसलिए कहा जा सकता है कि देश में कहीं भी ऐसी रेट नहीं है जो यहाँ पे पानी कनेक्शन के लिए ली जाएगी। यानी कम से कम 7,500 रुपये होंगे और 65,000 रुपये तक पानी की रेट होगी। और अगर कोई फ्लैट धारक है जिसका 2 BHK का फ्लैट है, छोटा सा फ्लैट 1,000 स्क्वायर फीट का भी रखता है, तो उसको 25,000 रुपये देने पड़ेंगे। यानी वो पहले फ्लैट के लिए लोन लेता है और अब पानी के कनेक्शन के लिए भी संभवतः उसको लोन लेना पड़ेगा। जहाँ तक इस प्रोजेक्ट की बात है तो विजेंद्र, थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूँगा, ये प्रोजेक्ट जो है इसकी जब शुरुआत थी वो मार्च 2013 में थी। यानी तब कांग्रेस की बढ़ा, उसके बाद सरकार बदल गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी दिसंबर 2। नरेश, वापस मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ी सी ऑडियो डिस्टरबेंस यहां पर है, लेकिन कुलदीप जी, मैं आपसे इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में भी समझना चाहूंगा और ये भी समझना चाहूंगा क्या वाकई में सारा पैसा नल कनेक्शन से ही वसूल लिया जाएगा और भी कोई ऑप्शन होंगे जिसके जरिए जनता को राहत दी जा सके? नहीं, देखो, इसके लिए विजेंद्र जी मैं कुछ कहने के लिए ऑथेंटिक नहीं हूँ जी। जिसकी जो हकीकत थी, इस प्रोजेक्ट की जो हकीकत थी, वो मैंने आपके चैनल के माध्यम से रखी है जी। ये काम सरकारों का है, जो भी पार्टी, जिस भी पार्टी की सरकार बनती है तो उनकी जिम्मेदारी है। मैं तो कर्मचारी हूँ, हमें तो काम करना पड़ेगा जी। काम के लिए हम तैयार रहते हैं, कभी भी मना नहीं करते। प्रोजेक्ट कौन बनाते हैं? सरकार बनवाती है प्रोजेक्ट। विभाग का भी कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं रहता है, सब फर्जी प्रोजेक्ट। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि जगतपुरा इकलौती ऐसी बस्ती होगी या जो कॉलोनी होगी जो अनअप्रूव्ड होगी और जहां ऐसी सुविधाएं दी जा रही होंगी। राजस्थान के बाकी भी हिस्से होंगे, क्या वहां भी इतना ही शुल्क वसूला जा रहा है? ये शुरुआत जगतपुरा से हुई थी। अभी जयपुर में जो पृथ्वीराज नगर योजना आ रही है जी, उसकी क्या रणनीति रहेगी मेरा अभी उस पर ध्यान नहीं, उसको भी शायद इसी पैटर्न पे लिया जाएगा जी। जो पृथ्वीराज नगर की स्कीम को 800 करोड़ की को अप्रूव किया गया था,
उसका भी जहाँ तक मैं सोचता हूँ पैटर्न यही रहेगा। आने वाले समय में जो भी काम किए जाएंगे इसी पैटर्न पे किए जाएंगे। आज प्रदेश नहीं, पूरा देश का ही प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हर चीज प्राइवेट सेक्टर में जाती जा रही है। अच्छा, लेकिन जनता जो सारा जगतपुरा के देख रही है अंदर इस जो चीज लोग को। रह रहे थे, जो मकान बना रहे हैं, जिन्होंने जमीन ली होगी, क्या उनको इसका बिल्कुल भी अंदाजा था कि उनको इतना पैसा देना पड़ेगा? जगतपुरा बिल्कुल ही सूखा, और इतना वहाँ नाइट्रेट है, इतना TDS है, वहाँ ट्यूबवेल ही सक्सेस नहीं है। ठीक है वहाँ की नरेश, एक जनता बार को फिर तो हमारे प्रसन्न सहयोगी होना जुड़ गए। चाहिए। नरेश, आवाज आ रही है तो आप जानकारी दे रही थे, उसको आगे बढ़ाइए। बिल्कुल विजेंद्र, मैं कह रहा था इस प्रोजेक्ट की जो आप बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि ये मार्च 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी तब कांग्रेस की ही सरकार थी। लेकिन उसके बाद जब दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तब उसके बाद ये समीक्षा में प्रोजेक्ट रखा गया था, फिर ये धीरे हो गया, इस पर काम नहीं हुआ, अब जाके प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि तब अधिकारियों ने अपना बचाव के लिए या डिपार्टमेंट के बचाव के लिए कह सकते हैं कि इसमें शर्त डाल दी कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें जो भी राशि जो लागत होगी उसको पूरी तरह से जनता से वसूला जाएगा। यानी सिर्फ एजेंसी है, वो डिपार्टमेंट है, बाकी पैसा है वो जनता को ही देना है। लेकिन इस तरह के फैसले कभी होते नहीं हैं, क्योंकि जब पेयजल जो है वो एक मूलभूत सुविधा है, पानी बिजली की हम बात करें, मेडिकल की बात करें, जहाँ सरकार फ्री मेडिकल सर्विस दे रही है, वहाँ पानी के लिए अगर इस तरह की शर्तें लगाई जाती है तो जनता को कैसे पानी मिलेगा। और जैसे मैंने कहा कि 1000 स्क्वायर फीट का छोटा फ्लैट होता है 2 BHK का, एक व्यक्ति लोन लेके उसको लेता है, तो ऐसे में अगर उसको 25,000 रुपये पानी के कनेक्शन का देना पड़े तो लगता है कि उसको फिर से लोन लेना पड़ेगा। और इसको लेके भले ही ये प्रोजेक्ट कल जो है वो जनता को समर्पित है, इसको लेके खुशी है, लेकिन साथ में इस बात का लेके भी बड़ा विरोध है कि जिस तरह से प्रोजेक्ट तो शुरू है लेकिन पानी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि लोगों के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो कनेक्शन ले। और ये मुद्दा जो है मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है, ये हम अपडेट करना चाहते हैं। कांग्रेस के अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के जो प्रदेश संयोजक है पंकज काकू, जो कई बार जलदाय विभाग के मामलों को उठाए हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। इसके अलावा जो स्थानीय विधायक है गंगा देवी, उन्होंने भी इस मामले को मुख्यमंत्री तक ले जाने का फैसला किया है, क्योंकि उन्हीं का क्षेत्र है और जनता जो है उन्होंने विरोध शुरू कर दिया है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम एक बार बात करते हैं। यहाँ ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, पानी का एक लंबा इंतजार था, लेकिन एक खुशी देने के साथ ही एक बड़ा झटका इस बात को लेके है कि हजारों रुपए कनेक्शन को देने पड़ेंगे। जनता में काफ़ी नाराजगी इस बात को लेके। नहीं, जनता में नाराजगी हो सकती है, अभी तो हमारे सामने आई नहीं है। बिल्कुल बात भी सही है, अगर ज़्यादा पैसा लगता तो दिक्कत भी होती है जनता को। लेकिन जो स्थानीय विधायक है वो इस चीज़ से चिंतित है, वो CM से मिल रही है, मीटिंग करने की कोशिश कर रही है, लेटर भी लिखा है। अभी कोरोना के चक्कर में CM साहब VC कर रहे हैं तो उसमें टाइम नहीं मिल रहा है। उन्होंने कल भी उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हुई। वो ये चाहती है कि पैसा कम लगे लोगों का और पानी जैसे जनता को फ्री मिले वैसे तो। लेकिन जितना जो प्रोजेक्ट में इन्होंने रखा है उसकी समीक्षा करने के लिए MLA गंगा देवी जी बैठी है, विधायक है। गंगा देवी जी की तरफ से उनके कह सकते हैं उनके साथ रहते उनके कार्यकर्ता है तो उनका पक्ष रख रहे हैं। आप बताइए, पानी तो मिलेगा लेकिन पैसा इतना होगा कि आम लोग तो उसको चुका भी नहीं पाएंगे। जनता में खुशी भी है और दुख भी है, दोनों बातें हैं। कि खुशी तो इस बात की है कि बरसों से इंतजार कर रहे थे, आज कल से पानी मिल जाएगा, इस बात की खुशी है। और हमारे विधायक महोदय ने 2013 में भी प्रयास किया था, 50 करोड़ रुपए मंजूर कराए थे। कुछ टाइम बाद में सरकार बदल गई थी, बीजेपी की सरकार आ गई थी और हमने आंदोलन किया था जब बीजेपी की सरकार आई 6 मार्च 2016 को। तो पानी के लिए हमने बहुत काफ़ी लोगों ने मांग की थी, CBI फाटक को जाम भी किया था। और ETV के वो जो डायरेक्टर साहब है, अब अभी ये बताइए, अब चूंकि अब ये प्रोजेक्ट है, पुराना मामला अलग चीज़ है। अब बताइए, अब तो सामने आ गई कि अगर छोटा फ्लैट है तो भी 25,000 रुपये देने पड़ेंगे, अगर किसका थोड़ा बड़ा मकान है तो उसको 50,000 से अधिक का कनेक्शन का देना पड़ेगा। इतना तो बिजली कनेक्शन का भी नहीं लगता। सर सुबह से जब से लोगों को ये पता लगा कि पैसा ज़्यादा लगेगा, सुबह से हमारे पास कई फ़ोन आ रहे हैं। लेकिन हमने ये कहा, विधायक महोदय से बात करते, विधायक महोदय पहले ही CM को लेटर लिख चुकी है और विधायक ने ये कहा है कि ये गलत है और हम जो जनता के साथ जायज फैसला करेंगे। ठीक है नरेश, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि 2013 के अंदर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, तो क्या उसी दौरान ये पूरी लिस्टिंग कर दी गई थी कि किस वर्ग के हिसाब से, यानी कि कितने वर्ग फीट का उसका मकान है, उसके हिसाब से कितना पैसा लिया जाएगा, या ये पहली बार कल ही नजर आया है?
जी जी विजेंद्र, देखिए दो बातें हैं। प्रोजेक्ट को लेके जो बातें थी तब डिसाइड हो गया था 2013 में, यानी तब कांग्रेस की सरकार थी, तब ये तय हो गया था कि इस प्रोजेक्ट में जो लागत होगी उस लागत को जनता से वसूला जाएगा। लेकिन जो रेट की बात है ये अब तय हुई है, अब जो कि कल लॉन्चिंग होनी है। और ख़ास बात ये विजेंद्र, ये भी बड़ी चीज़ है कि इसी कारण से इसकी जो लॉन्चिंग है, इसका लोकार्पण है, वो देरी से हो रहा था, क्योंकि जो विभाग है वो इस असमंजस में था कि अगर इतनी बड़ी रेट जो अगर करेंगे तो जरूर जनता का विरोध होगा। तो इस कारण से करीब 3 महीने से प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है विजेंद्र, लेकिन इसका उद्घाटन नहीं हो रहा था। अब जैसे तैसे करके अधिकारियों ने बंद कमरे में बैठ के इसका फैसला किया है, रेट ज्यादा करके, क्योंकि उद्घाटन करना लेकिन नरेश, कैलकुलेशन किस हिसाब से किया है? ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो प्रॉफिट के साथ 800 करोड़ कमाना चाहते होंगे। अगर वो ये कह रहे हैं कि 410 करोड़ उनकी लागत का वापस चाहिए, तो कोई तो कैलकुलेशन बनाया होगा कि इतने मकान हैं, इतने कनेक्शन है, इतना सब कुछ है और उसके हिसाब से ये रेट रखेंगे। क्या ये सब कुछ हुआ है? बिल्कुल बड़े ऐसे सवाल है विजेंद्र जिनका इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि देखिए अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट का जितना बजट था उससे ज़्यादा खर्च हुआ है। तो अगर जनता से वसूल करना है तो ज़्यादा पैसा जो डिपार्टमेंट की गलती के कारण से ज़्यादा पैसा हुआ या ठेकेदार की गलती से ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, वो जनता क्यों दे? तो ऐसे कई सवालों, अगर जनता से एक काम करके उसका पैसा पूरा वसूलना है तो फिर जनता अपने स्तर पे टैंकर से या जैसे भी पानी की व्यवस्था कर सकती थी वैसे कर लेगी। इसमें जलदाय विभाग की क्या इसमें भूमिका रही है? अगर जलदाय विभाग अगर ऐसी एजेंसी की तरफ पे काम करने लग गया कि बना के दे रहे हैं, पैसे जनता को देना है। मुख्यमंत्री ने एक तरफ बड़ा फैसला किया था कि जो पूरे प्रदेश में जो पानी दिया जा रहा है उसको कुछ सीमा तक फ्री किया गया था। लेकिन जयपुर की बात करें तो अब ये अंदर ही अंदर इन्होंने जो फाइल को चला है मुख्यमंत्री के, उसमें नॉलेज में लाए बिना और फैसला कर दिया। और अब जब जनता को इस रेट का पता लगना ही था, क्योंकि कल उद्घाटन होना है, ऐसे में अब ये विरोध है वो शुरू हो गया। एक बार फिर कुछ लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं। इस इलाके में पानी का जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हो रहा है कल से, लेकिन बड़ी चीज़ ये कि कनेक्शन के लिए बड़ी रकम देनी पड़ेगी। क्या कहना आपका? सर, रकम ज़्यादा है, लेकिन प्रोजेक्ट की जो लागत है उस हिसाब से डिपार्टमेंट ने तय किया है। लेकिन हमारे को विश्वास है हमारे क्षेत्रीय विधायिका पे और सीएम साहब पे। ठीक है नरेश, वापस हम आपके पास आएंगे। कुलदीप जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर एक रेट तय हो गई है और इससे प्रॉफिट कमाना है या फिर जितनी लागत लगी है वो करना है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि जगतपुरा के अंदर और मकान नहीं बनेंगे और बिल्डिंग्स नहीं बनेगी और उनको कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होगा। जो प्रोजेक्ट बनाया है इसमें जितनी भी कॉलोनी है उनके नक्शे कलेक्ट किए गए हैं जी। उन नक्शों के अंदर दर्शाया गया है कि इस कॉलोनी में 200 प्लॉट है या 1000 प्लॉट है। उसी हिसाब से इसका प्रोजेक्ट का आकलन निकाला। आज जो दरें तय की है वो प्रति प्लॉट के हिसाब से करिए कि साहब 5000 के कनेक्शन दिए जाएंगे विभाग द्वारा। 5000 कनेक्शनों के हिसाब से कि इतने फ्लैट हैं, इस हिसाब से जो दर तय की है उन्होंने, तो दर वो आकलन निकाला उन्होंने। प्रोजेक्ट पे 400 करोड़ का खर्चा है। यहाँ जो कॉलोनियों में जितने भी प्लॉट हैं वो इतने हैं, उसी हिसाब से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया था जी। इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। विभाग कोई फायदे वाली चीज़ तो करता ही नहीं है। सारा ये प्याहू डिपार्टमेंट है, धर्म के हिसाब से चल रहा है। आज खर्चा बीसलपुर से पानी लाने का 13 रुपये का 1000 लीटर पानी पड़ रहा है सर। लेकिन ऐसा तो थोड़ी ना सरकार होगा भुगत रही है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि जलदाय विभाग प्रॉफिट राजस्थान में वाला पहली सब बार जगह किसी कैसी? कॉलोनी को पानी पहुंचा रहा होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा सर। नहीं, आगे जो आएगा आने वाला समय है विजेंद्र जी, वो इसी पैटर्न पे ही चलेगा। सरकारों के पास पैसा नहीं है। अच्छा, पैसा नहीं होने के कारण नई नई प्लानिंग आएगी, नए सिस्टम से जो जयपुर का विकास होगा वो नए सिस्टम से ही होगा आने वाले टाइम में। जब आज लोग बाग 5-5, 7-7 करोड़ के फ्लैट ले लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि विभाग आने वाले वक्त में खुद ठेकेदार होगा। अब विभाग ठेकेदार नहीं होगा। जो पैसा विभाग लगाएगा वो पैसा आएगा कहाँ से? विभाग में तो रेवेन्यू नाम मात्र की आती है। पूरे विभाग में पूरे 1 साल की रेवेन्यू 250 से 350 करोड़ के बीच में आती है जी। उसमें भी आधी जनता नहीं देती है धर्म का पैसा मानते हुए। सीएम साहब ने पिछले दिनों 15,000 लीटर तक के बिल माफ किए। तो आज जो बात आई है, जो मुद्दा सारा जगतपुरा से थोड़ी ना वसूला जाएगा सर। ना जगतपुरा सिर्फ इसी प्रोजेक्ट से थोड़ी ना वसूला जाएगा। जगतपुरा का जो तय मापदंड किया था, पैसे नहीं है, जनता को पानी पिलाना है, तो उसको किस पैटर्न पे पिलाएं? ठीक है मनीष पारिक जी, में इतने लोन ठीक ले है रखे हैं, मनीष पारिक जी, क्या इस प्रोजेक्ट का या जो ये रेट है इनको लेकर बीजेपी का कोई स्टैंड है कि किसी तरीके से इन रेट को कम किया जाए? क्योंकि देश में भी ऐसा नहीं हुआ है कि आपको नल कनेक्शन के लिए 7,000 से लेकर 65,000 देने पड़े। ये अपने आप में एक इतिहास हो गया। विजेंद्र, बात बिल्कुल वही है। मैंने आपको कहा 13 में सरकार कांग्रेस की थी, प्रोजेक्ट आया था।
बाद में जब चर्चा हुई, समीक्षा हुई, उसमें तय हुआ कि वसूल किया जाएगा। दूसरी बात, कन्वर्जन, मैंने आपको कहा एक प्लाट रजिस्ट्री कराते हैं आप, रजिस्ट्री के पैसे, उसके बाद में कन्वर्जन के पैसे, फिर उसमें लाइट के पैसे, कनेक्शन के पैसे, बिजली के पैसे, सड़क, सब चीज़ों के पैसे ले रहे हो आप। और उसके बाद ये आपकी नज़र पड़ी हुई है कि आदमी यहाँ महंगा फ्लैट खरीद रहा है तो पानी के पैसे भी देगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, बाकी कोई वो यूं ही मुफ्त में थोड़ी आया है। आपको डॉक्टर ने कहा था कि सरकार बनाने के लिए, आप सरकार बनाने आए हो लोक कल्याणकारी का बहाना बना के, और यहाँ पे पैसे की वसूली करोगे। ये बिल्कुल नहीं करने देगी भारतीय जनता पार्टी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पहले इन्होंने झूठ बोला बिजली के बिल को लेकर। पहले पैसे क्यों बोला इन्होंने, बिजली के बिल पैसे नहीं बढ़ाएंगे, इनको पता नहीं था। उसके बावजूद इन्होंने पैसे बढ़ाए। उसके बाद में अभी आप देख रहे हैं कितने महंगे इलाज कोरोना के करने पड़ रहे हैं, कितनी डिस्पेंसरियों में फ्री में दवाई मिल रही है। 200 रुपए की रेट तय कर रहे हैं, 1200 रुपए की तय कर रहे हैं, 2200 वसूल कर रहे हैं। उसके बावजूद किसी आदमी को बेड नहीं मिल रहा है, कोई ऑक्सीजन के अभाव में मर रहा है। सरकार करेगी क्या? इलाज नहीं करेगी, बिजली के पैसे लेगी, पानी के पैसे लेगी। बड़ी वजह जिसकी वजह से रिकवरी रेट 75% से ज्यादा है राजस्थान में, ये बड़ी वजह है जो आप गिना रहे हैं। जी, मैंने आपको कहा तो प्राइवेट पैसे दिए हैं, 1.5 पैसे दिए हैं, वो कोई सरकार की नहीं है। एसएमएस तो कोविड का अस्पताल ही नहीं है, एक आरयूजीएम है, उसके अलावा जितने सारे हैं उन सब में कितने कितने रुपए का बिल बन रहा है। आप देखो, लोगों की छाती पे मूंग दल के आप सरकार बनाई और अब लोगों से पैसे वसूल कर रहे हो। जो आदमी एक कोविड होता है, पूरे पूरे परिवार से टेस्ट के कितने पैसे ले रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है प्राइवेट अस्पतालों पर। और ये मंत्री महोदय खुली लूट देख रहे हैं, ये सरकार आंखें मीच के बैठी है। और जयपुर को तो इन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया। मैं ये कह रहा हूं कि 5 साल बीच में आपकी सरकार थी, चीजों को खत्म कर देते इस पूरे प्रोजेक्ट से कि इसकी लागत का पैसा नहीं वसूला जाएगा। ये पावर थी ना आपके पास 5 साल, क्यों नहीं किया? मैंने कहा सेल्फ फाइनेंस का सर्कुलर जारी हुआ, रेट्स तय नहीं हुई। अभी आपने भी शंका जाहिर करी ना जी। बड़ी बात यह है कि लेकिन ये तो तय था ना कि इस प्रोजेक्ट के पैसे को वहीं से वसूला जाएगा, ये तो तय था। इनको पता ही नहीं है अभी कितने मंजिल की फ्लैट, कितने प्रोजेक्ट बनाएगा। मैं पूछ रहा हूं कि कल इस पूरी परियोजना का लोकार्पण हो जाएगा। 10 मंजिल तक का प्रावधान नहीं है। कल मैंने आपको कहा 8 मंजिल है, 4 मंजिल है, सारे जोड़ लिया मनीष जी, मैं ये कह रहा हूं कि कल तो ये परियोजना शुरू हो जाएगी, फिर बीजेपी क्या करेगी? ऐसा थोड़ी ना घर घर जाके नल कनेक्शन काट देगी। जी, मैंने कहा उस समय ये कॉस्ट से ज्यादा कीमत जो वसूल आएगी, अगर पाइपलाइन एक ही बार तो बिछाएगा भूखंड तक, उसके ऊपर जो पाइप जाना टुकड़ा वो तो उससे ही लेगा। नल कनेक्शन का भी तो एक बार ही लिया जा रहा है, ऐसा थोड़ी ना हर महीने नल कनेक्शन का पैसा लिया जाएगा। मैंने आपको कहा जी, मैं तो श्रीमान जी को एक बार ही लिया जा रहा है। इसमें G+2 के लिए ही कनेक्शन दिया जा रहा है। मल्टी स्टोरी जो भी जितने भी फ्लैट बन रहे हैं उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। उनके पैसे नहीं, उनसे पैसा कनेक्शन ही नहीं देंगे। पैसे किस बात के लेंगे? वो बिना पानी रहेंगे। आज 10-10, 15-15 मंजिल अप्रूव अनअप्रूव में फर्क क्या हुआ? तो जिन्होंने उस चीज को डेवलप किया उनकी जिम्मेदारी है। यही मैं कह रहा हूँ, विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये अंधेरे में बनाया पैसा किसने बटोरा है उसमें? फ्लैटों में बिल्डरों ने बटोरा है। सरकार ने क्या दिया? मत कहिए, आप कह रहे हो अंधेरे में बनाया हुआ प्रोजेक्ट है, फिर अंधेरे में 5 साल आगे बढ़ाते रहे। पैसे लिए आपने, कन्वर्जन के पैसे लिए। नरेश, आपके पास में आना चाहूंगा, कोई आपको ऐसी संभावना नजर आ रही है कि जो ये बिल के बिजली, जो नल कनेक्शन के बिल हैं, या कहीं कि जो उसके लिए राशि वसूली जा रही है, इसमें कहीं से कंपनसेट हो कि जनता पर भी इतना बोझ ना पड़े और जलदाय विभाग पर भी इतना बोझ ना पड़े? इसमें माननीय सीएम साहब बहुत ही संवेदनशील है जनता के प्रति। इनका मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। ये हमेशा जो भी जनता से जुड़े एक तरह से कह सकते हैं कि एजेंसी है, उसका काम करना है, जो सरकार का जो निर्देश है उसके पालना में काम करते हैं। जहां तक इस कनेक्शन की बात है तो देखिए, ये कोई बड़ा ये मुद्दा सिर्फ इसलिए बना है कि अधिकारियों ने अपने स्तर पर फैसला ले लिया। अगर इस बात के पूरा परिदृश्य देखते कि जनता पे क्या असर पड़ता है तो शायद ये फैसला नहीं होता। क्योंकि देखिए, जो शर्त लगी थी पैसा देने की, तो वित्त विभाग के जो कह सकते हैं उनके अधिकारियों से मिलके इस तरह की शर्त बनी थी। लेकिन इस शर्त को हटाया जा सकता है। ये छोटा सा फैसला है जो मुख्यमंत्री स्तर पे जब बैठक होगी तो इसमें किया जा सकता है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि विभाग के अधिकारियों ने इस पूरे मुद्दे से जो है वो कह सकते हैं कि मंत्रियों को या ऊपर ऊंचे स्तर पे जो लोग हैं उनको बिल्कुल अंधेरे में रखा, उनको पूरी स्थिति नहीं बताई। और जब यह मामला फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले खुलासा किया कि रेट जो है वो इस तरह से बढ़ाई गई है, यानी कहीं भी जो है कि पूरे राजस्थान की बात करें,
राजधानी की बात करें, सिविल लाइंस में जहां मंत्री रहते हैं वहां इतनी रेट नहीं है, तो यहाँ पे दूर दराज इलाका जहां लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, लोगों ने यहाँ पे काफी संघर्ष किया है, आंदोलन किया है, वहां पे आप हजारों रुपए वसूल रहे हैं। जहां तक डिबेट में जो हम कह सकते हैं जलदाय विभाग के जो कर्मचारी नेता आए हैं, तो चूंकि वो विभाग की नौकरी करते हैं, ऐसे में विभाग के पक्ष में ही बोलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो अपनी राजनीतिक हिसाब से बोलेंगे। लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि अब जनता पे जो भार है, आज जो भार पड़ने जा रहा है, उसका क्या हल होना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए। अब जिस तरह से ये कहा कि मंत्री जी को इसकी जानकारी नहीं थी, अब ऐसा थोड़ी ना होगा, बिना मंत्री जी की जानकारी के ऐसे ही सब कुछ हो जाता होगा। सवाल मेरा है कि चलिए अब तो मंत्री जी को जानकारी होगी, आपकी बात हुई होगी, तो कुछ ऐसा समाधान आपको दिखाई दे रहा है कि चलिए इस पर सोचेंगे और कुछ राहत देंगे। कल तो इसका लोकार्पण ही हो जाना है। विजेंद्र, बिल्कुल जो मैंने जो आपको बात कही वो ये कही कि अब तक जो पूरा एपिसोड था जिसमें रेट की बात थी, उसमें पहले अंधेरे में रखा और अब जब ये पूरा इसको लॉन्चिंग करना है तब जाके उनसे फाइल पे साइन कराए और बताया, और इस तरह से जो घुमाया है कि हमें तो ये करना ही पड़ेगा, हमें तो ये नियमों में लिखा है, ये शर्तों में लिखा है, तो ऐसे में चूंकि इसका उद्घाटन करना है तो फाइल पे साइन करके और उद्घाटन का समय तय कर दिया। लेकिन अगर हकीकत ये है कि अगर इस पे बैठ के बात की जाती, सही तरह से समझाया जाता, अधिकारी को समझाया जाता और मंत्री भी इसको समझने की कोशिश करते, तो आज ये स्थिति नहीं होती। चलिए नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। कुलदीप जी आपका भी शुक्रिया और मनीष जी आपका भी शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि कल जब लोकार्पण हो तो जनता को थोड़ी सी राहत मिले, पानी मिले, लेकिन साथ में राहत भी मिले। नमस्कार।